नाविल मोहब्बत की अधूरी कहानी। तहरीर इकरा अली। किस्त नंबर 23। ये रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चांद जैसे किसी थके हुए राही की तरह बादलों में छुपा हुआ था। सड़कें सुनसान, खामोश और सर्द थीं। सिर्फ हवा का एक हल्का सा शोर जो कभी दरख्तों के पत्तों से टकरा कर सरसराहट पैदा करता, कभी बिजली के तारों से उलझकर एक उदास सी सीटी बजाता। सड़क के किनारे लटके बिजली के बल्ब मध्यम रोशनी दे रहे थे, जैसे नींद और बेदारी के बीच झोल रहे हों। काजल के कदम मजबूत मगर थके हुए थे। इसकी बाहों में ज़ैनब का नीम बेहोश वजूद उसके सीने से लगा हुआ था। वो कभी हल्की सी कराहती तो काजल फौरन अपने कंधे से इसके सर को सहारा देती। ज़ैनब के बाल चेहरे पर बिखरे, होंठ खुश्क और सांसें जैसे धागे पर लटकी हुई। ज़ैनब के चेहरे पर चांदनी की हल्की सी रोशनी पड़ी। वो बिल्कुल कमसिन लग रही थी, जैसे कोई नाजुक कुल्ली जिसे जालिम हुआ ने झुलसा दिया हो। इसके होंठ फटे हुए थे, गालों पर मिट्टी जिमी थी, मगर उसके माथे पर अभी भी मासूमियत की रोशनी थी। कमली साथ साथ चल रही थी, हर चंद कदम बाद पीछे मुड़कर देखती, जैसे डर हो कि वो दो लड़के दोबारा पीछे न आ जाएं जिनसे उन्होंने ज़ैनब की जान बचाई थी। उनके कदमों के नीचे मिट्टी का रास्ता नरम था। एक बली अचानक दीवार के पीछे से निकली और उनके सामने से भागती चली गई। ज़ैनब का जिस्म सहम गया, इसके होंठों से हल्की सी सिसकी निकली। काजल ने फौरन सर झुकाकर कहा, अरे बेटी, डर मत, कुछ नहीं हुआ, हम हैं ना। कमली ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच चांद आधा छुपा हुआ था। कितनी लंबी रात है काजल, मगर शायद इस बच्ची के लिए ये पहली रात होगी जो महफूज गुजरेगी। गलियां तंग थीं, एक तरफ टूटी दीवारें, दूसरी तरफ कचरे के ढेर, और कहीं पुराने मकानों के झरोकों से टिमटिमाती बल्बों की पीली रोशनी। गिल्ली के किनारे एक पुराना मगर साफ सुथरा मकान था। दीवार पर मेहंदी के निशान, सामने एक पुराना दरवाज़ा था, नीला रंग उखड़ा हुआ, जिसके ऊपर एक छोटी जाली में दिया जल रहा था। यही उनका ठिकाना था। कमली ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से हल्की सी आहट हुई। किसी के कदमों की चाप नजदीक आई। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। सामने बंदो खड़ा था, 18-19 साल का, नरम चेहरा, हल्का सा मेकअप, आंखों में हैरत और लहजे में जनाना नरमी।